हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टीचर्स क्लासेस पर। तो गाइस, शुरू करते हैं इकोलॉजी की क्लास नंबर 11। उसमें हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ क्लाइमेक्स इन सक्सेशन, और ये सक्सेशन का चौथा पार्ट है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन के लिए आप प्रेस कर लें। तो क्लाइमेक्स की दो थ्योरियां दी गई है जो मुख्य, वैसे तो और भी कई सारी थ्योरीज हैं जिनको पढ़ा जाता है, लेकिन मुख्यतः जो मोनोक्लाइमेक्स और पॉलीक्लाइमेक्स, ये थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह बहुत एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी। मोनोक्लाइमेक्स, आपको जब भी कोई भी वर्ड दिखता है साइंस में, बायोलॉजी में, तो आपको सबसे पहले उसका शब्दार्थ समझना है। जैसे मोनो, मोनो का मतलब होता है एक, एकल या सिंगल। तो मोनो एक क्लाइमेक्स थ्योरी, ठीक है ना। तो एक समय में एट अ टाइम किसी भी दिए गए एरिया में एक ही प्लांट कम्युनिटी होगी जो कि क्लाइमेक्स की ओर बढ़ रही होगी। ठीक है, ये सिद्धांत फ्रेडरिक क्लीमेंट्स ने दिया था, जिसको आपको ध्यान रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था जब हमने सक्सेशन की पहली क्लास हुई थी, तो हमने बताया था कि लास्ट स्टेबल कम्युनिटी इज कॉल्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और क्लाइमेक्स कम्युनिटी, जब पायनियर से कोई भी सक्सेशन स्टार्ट होता है, क्लाइमेक्स की ओर बढ़ता है, तो धीरे धीरे एनवायरमेंटल चेंजेस होते जाते हैं, और जो भी स्टेबल कम्युनिटी होती है, स्थायी जो भी समुदाय होता है, उसको वहां का क्लाइमेट क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, किसी भी क्षेत्र का चरमोत्कर्ष केवल उसकी जलवायु पर निर्भर करता है, क्योंकि जलवायु क्या बताया था मैंने, फिक्स पैटर्न है, लॉन्ग टर्म में बात होती है, वेदर नहीं है। मतलब मौसम नहीं है जो बदल जाता है, ये क्लाइमेट है जो फिक्स रहता है। ठीक है, और इसको समझाने के लिए कुछ टर्म्स दी गई हैं, डिस क्लाइमेक्स, सब क्लाइमेक्स, प्री क्लाइमेक्स, पोस्ट क्लाइमेक्स। तो आइए इनको हम डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला था, मतलब समझे। डिस का मतलब क्या हो गया, डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस हो गया, मतलब डिस्टरबेंस की वजह से क्लाइमेक्स में क्या परिवर्तन आया। ठीक है ना, तो ये कैसा हो सकता है, मैन मेड एक्टिविटीज। मैन मेड एक्टिविटीज मतलब मानव जनित कारण या इन्वेजन, मतलब कोई पादप प्रजाति है, उसका क्या हो गया, आक्रमण हो गया। ठीक है ना, उसने वहां पर क्या कर ली, घुसपैठ कर ली है। तो जो भी कम्युनिटी उस पर्टिकुलर एरिया में सक्सेशन में क्लाइमेक्स की ओर बढ़ रही है, अनुक्रमण की, क्लाइमेक्स की ओर बढ़ रही है अनुक्रमण में, वो क्या करेगी, वहां आएगा, वो कम्युनिटी वहां इन्वेड, उसने इन्वेड किया, मतलब आक्रमण किया, और उस कम्युनिटी को वहां से क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, हटा दिया। तो क्या हो गया, क्लाइमेक्स क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो इसको क्या बोला हमने, डिसक्लाइमेक्स। ठीक है ना, ऐसा तो ह्यूमन भी कर सकता है, उसके कोई जानवर हैं या उसकी कोई ऐसी एक्टिविटी है, ठीक है, कोई क्लाइमेक्स कम्युनिटी चल रही है, सक्सेशन चल रहा है, उसने वहां से साफ आया कर दिया और अपना खेत बना दिया, तो क्या हो गया, क्लाइमेक्स डिस्टर्ब हो गया। फिर आता है सब क्लाइमेक्स। सब मतलब होता है उप, सब का मतलब क्या हो गया, उप, मतलब क्लाइमेक्स के सिर्फ जस्ट पहले। ठीक है ना, यहां से शुरू हुआ था, पायनियर से। ठीक है, एक सेकेंड, इसको अपन थोड़ा सा और ढंग से लिख लेते हैं। पायोनियर से शुरू हुआ था, और क्लाइमेक्स की ओर जब हम बढ़ रहे थे, हमने जब पहली क्लास हमारी सक्सेशन की थी, तब क्या हो रहा था, पायनियर कम्युनिटीज में पहले लाइकेन आया था। ठीक है, फिर मोजेस आई थी, मोजेस ब्राइफाइट्स होते हैं, आपको पता है। लाइकेन एल्गी और शैवाल, मतलब शैवाल और फंजाई, या जो कवक होता है उसका क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। फिर उसके बाद एनुअल ग्रासेस आई थी, एनुअल्स या एनुअल हर्ब्स आई थी, फिर परीनियल्स आए थे। ठीक है ना, तो इस तरह से ये आगे बढ़ रहा था। और फिर क्या आया था कि शेड इंटॉलरेंट आए थे, मतलब छाया असहिष्णु। फिर टॉलरेंट आए थे, मतलब कि जिनको हमने क्या बोला था, मीजोफाइट्स। क्या बोला था हमने, मीजोफाइट्स। अब ये बात होती है कि
सब मतलब कि यहाँ पर ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी थी मीजोफाइट, जिसको क्या होता है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब क्लाइमेक्स पे बने रहने के लिए कम पानी की जरूरत होती है या कम संसाधनों की जरूरत होती है, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है, जब पायनियर से आगे बढ़ते हैं क्लाइमेक्स की ओर, तो क्या होता है, धीरे धीरे रिसोर्सेज में क्या होता है, कमी होती जाती है, ठीक है। तो यहाँ बात अपन कर रहे हैं जो सब क्लाइमेक्स कम्युनिटी हो गई, सब ये हो गई। यहाँ पर क्या आ रहा था सर, पाइन्स आ रहे थे, मतलब चीड़ के कोई वृक्ष आ रहे थे, ठीक है, कोई टुंड्रा वेजिटेशन हो गई, ग्रासलैंड हो गया, ठीक है ना। इस तरह की जो भी वेजिटेशन आ रही थी, जो कि क्लाइमेक्स पे नहीं पहुंची, पर क्लाइमेक्स के जस्ट पहले ही है, पर वह आगे भी नहीं बढ़ रही, क्योंकि पर्टिकुलर एनवायरमेंट या क्लाइमेट क्या कर रहा है, उन्हीं प्लांट कम्युनिटीज को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए वह सब क्लाइमेक्स हो गई, नॉट की ना कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। तो आपको ध्यान रखना है। फिर आता है अपने क्लाइमेक्स, प्री क्लाइमेक्स। प्री मतलब क्लाइमेक्स के पहले, मतलब किसी भी गिवन एरिया में या जहां भी जो भी एरिया है, वहां पर क्लाइमेक्स पे पहुंचने के लिए जो जरूरतें होती हैं, है ना, उनसे कम जरूरतों में कोई कम्युनिटी सरवाइव कर रही है, उनसे कम जरूरतों में कोई कम्युनिटी सरवाइव कर रही है, तो वो प्री क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहलाई। मतलब अगर क्लाइमेक्स पे पहुंचने के लिए, मैंने क्या बोला था, मीजोफाइट्स पहुंचते हैं, और मीजोफाइट्स कम जल में कम रिसोर्सेज में भी काम चला लेते हैं, लेकिन वहां पर जो थोड़ा सा ये जो कंडीशंस आई थी मीजोफाइट्स वाली, क्लाइमेक्स वाली, उससे जस्ट पहले वाली जो कंडीशन में पाई जाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, प्री क्लाइमेक्स। ये सब क्लाइमेक्स और प्री क्लाइमेक्स दोनों अलग अलग हैं। सब क्लाइमेक्स में जो भी फॉरेस्ट है वह वहीं रहेगा, वो क्लाइमेक्स की ओर नहीं जाएगा, लेकिन प्री क्लाइमेक्स की जो कंडीशन है वह उसमें एक टाइम बाद, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वह क्लाइमेक्स को पहुंचेगा। वैसे ही क्या हो गया, पोस्ट क्लाइमेक्स कम्युनिटी। अब क्लाइमेक्स पर जो भी क्लाइमेक्स पे पहुंचने के लिए जो भी शर्तें थी, उनसे भी हायर अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज की इसको अगर आवश्यकता पड़ रही है, तो वह कम्युनिटी क्या कहलाएगी, पोस्ट क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहलाएगी। मतलब कि क्लाइमेक्स पर पहुंचने के लिए जिन संसाधनों की या जिस जल के जो अमाउंट है, जो जल की जो जितनी मात्रा है या नमी है, उससे कहीं ज्यादा उसको चाहिए, तो वो क्या कहलाया, पोस्ट क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको डिस क्लाइमेक्स, सब क्लाइमेक्स, प्री क्लाइमेक्स और पोस्ट क्लाइमेक्स समझ में आया होगा। तो बच्चों अब है पॉली क्लाइमेक्स। पॉली का आप मतलब क्या लेंगे, पॉली मतलब अपन सोचते हैं पॉलीमर, बहुलक, तो वही वाला क्या है, यहाँ पर बहु है ये। अब इसके आगे क्लाइमेक्स जोड़ दो, तो बहुत सारी कम्युनिटीज एक समय पर क्लाइमेक्स की ओर बढ़ती है, किसी भी दिए गए क्षेत्रफल में जहां पर की सक्सेशन चल रहा है, ठीक है। और इसको दिया किसने था, एजी टेंसले ने दिया था, और सपोर्ट किसके द्वारा किया गया था, डॉबनमायर के द्वारा। तो एजी टेंसले और क्लीमेंट को आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके ऊपर। फिर अब आपको ये पता है, मैंने पिछले जितनी भी सक्सेशन की 3 क्लासेस हुई हैं, उनमें बार बार ये बोला है कि किसी भी कम्युनिटी को वहां का क्लाइमेट सपोर्ट करता है, और वहां पर वह क्या, वहां की जो सॉइल टेक्सचर है, सॉइल मॉइस्चर है, सॉइल में किस तरह के न्यूट्रिएंट पाए जा रहे हैं, और वहां के एनिमल्स क्या एक्टिविटी दिखा रहे हैं। आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे सक्सेशन में कम्युनिटीज में चेंजेस आता जाता है, वैसे वैसे वहां पर रहने वाले जो एनिमल हैं, उनके जो भी स्ट्रक्चर है उसमें भी बदलाव आता जाता है, बदलते जाते हैं, उनके अनुसार वह आगे बढ़ते जाते हैं। तो उनकी जो क्रिया रहेगी वह क्या करेगी, प्लांट्स पर इफेक्ट करेगी, और प्लांट्स में जो चेंजेस आ रहा है वो उनके ऊपर इफेक्ट करेगा। तो दोनों का एक तरह से क्या होता जाएगा, आगे बढ़ते जाएंगे, और यही क्या होगा, एक तरह से इवोल्यूशन होगा, जो कि हम आगे आने वाली क्लास में बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वही बात है, क्लाइमेट, जो भी क्लाइमेट होता है वो क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रदान करता है, जो भी कम्युनिटी होती है उसको सपोर्ट करता है। और किस तरह सपोर्ट करता है कि सर एक से ज्यादा प्लांट कम्युनिटी आ रही है, और एट अ टाइम वह जो भी इंटररिएक्शंस जो हमने बताई थी, इंटर स्पेसिफिक हुई या इंट्रा स्पेसिफिक हुई, या इन्वेजन हुआ या एलिलोपैथी हुई, हमने पिछली क्लास में अलग अलग मॉडल्स पढ़े हैं आपको। तो उस तरह से जो भी कम्युनिटीज हैं, अलग अलग मॉडल मैंने पढ़े थे, इनहिबिशन, टॉलरेंस, फैसिलिटेशन मॉडल, ठीक है ना। उसका क्या है, उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, तो आप जाके उन्हें भी देख सकते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, बहुत सारी कम्युनिटीज कहां पहुंच गई, क्लाइमेक्स पर पहुंच गई। तो आपको इसको ध्यान रखना है।
और मैं आशा करता हूं आपको ये दोनों मॉडल या दोनों थ्योरी समझ में आई होगी। और अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू बच्चों।